कैपिटल रिजर्व की, तो कैपिटल रिजर्व क्या होता है? कैपिटल रिजर्व इज द रिजर्व विच इज क्रिएटेड आउट ऑफ कैपिटल प्रॉफिट या विच इज मेंटेन्ड आउट ऑफ कैपिटल प्रॉफिट। प्रॉफिट्स जो होते हैं कंपनी के पास वो 2 टाइप्स के होते हैं, एक होता है रेवेन्यू प्रॉफिट एंड दूसरा होता है हमारे पास कैपिटल प्रॉफिट। रेवेन्यू प्रॉफिट जो होता है वो बिजनेस को उनके नॉर्मल ऑपरेशंस के थ्रू मिलता है। जैसे कि कोई भी टेक्सटाइल बिजनेस है तो टेक्सटाइल के वर्किंग्स के थ्रू उसके पास डेली रूटीन में जो भी रेवेन्यूज, जो भी इनकम्स आते हैं, जो भी प्रॉफिट्स वो अर्न करते हैं नॉर्मल बिजनेस एक्टिविटीज के थ्रू, उसको हम बोलते हैं रेवेन्यू प्रॉफिट। अर्न्स थ्रू नॉर्मल बिजनेस एक्टिविटीज। बट जो हमारा कैपिटल प्रॉफिट होता है वो नॉर्मल बिजनेस एक्टिविटीज के थ्रू अराइज नहीं होता है, वो एक स्पेसिफिक टाइप का प्रॉफिट होता है जो कि हमें कैपिटल ट्रांजैक्शंस के ऊपर रिसीव होता है। तो यहाँ पे अगर कंपनी के पास कैपिटल प्रॉफिट होता है तो कैपिटल प्रॉफिट की वजह से उसे कैपिटल रिजर्व को मेंटेन करना मैंडेटरी हो जाता है। वो क्या करती है, इस प्रॉफिट का एक स्पेसिफिक पार्ट उठा के रिजर्व के अंदर ट्रांसफर कर देती है ताकि फर्दर उसे कुछ ट्रांजेक्शन्स के लिए जब भी रिक्वायरमेंट हो वो उस प्रॉफिट को यूज कर सके। तो इसलिए वो क्या करती है, कैपिटल प्रॉफिट को कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर कर देती है। तो यहाँ से हमारे पास रिवेन्यू प्रॉफिट वाले कंसेप्ट का कोई काम नहीं है, यहाँ पे सिर्फ हमारा काम है कैपिटल प्रॉफिट का। तो अब कैपिटल प्रॉफिट्स जो होते हैं वो कौन कौन से होते हैं जिसे हम कैपिटल रिजर्व के अंदर ट्रांसफर करते हैं। फर्स्ट पॉइंट है हमारे पास कि जब भी कोई भी कंपनी अपनी फिक्स्ड एसेट्स को सेल करती है तो उसके थ्रू अगर उनके पास कोई भी प्रॉफिट आया, मींस प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स। प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स जो होता है ये क्या होता है, काइंड ऑफ कैपिटल प्रॉफिट होता है और इस प्रॉफिट के पार्ट को हम अपने कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर कर सकते हैं। सेकेंड चीज, प्रॉफिट ऑन रीवैल्यूएशन ऑफ फिक्स्ड एसेट्स। अगर किसी भी कंपनी ने एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड के लिए अपनी एसेट्स को रीवैल्यू किया और रीवैल्यू करने पे उन्होंने पाया कि उनके जो एसेट्स की वैल्यू है वो इंक्रीज हो चुकी है, मतलब उसमें उन्हें कुछ गेन हो रहा है, तो वो जो प्रॉफिट होता है वो भी हमारा कैपिटल प्रॉफिट होता है जिसे हम अपने कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर कर सकते हैं। थर्ड पॉइंट हम यहाँ पे ले सकते हैं प्रीमियम ऑन इशू ऑफ शेयर्स एंड डिबेंचर्स। प्रीमियम पे इशू क्या होता है, फॉर एग्जांपल आपके शेयर की वैल्यू है 100 रुपीज, मतलब नॉमिनल वैल्यू या फेस वैल्यू जिसको हम बोलते हैं। अगर कंपनी इसी शेयर को 100 रुपीज की बजाय ₹110 में इशू करती है तो इसका मतलब है कि वो 10 रुपीज एक्स्ट्रा ले रही है अपनी नॉमिनल वैल्यू से भी। तो ये जो 10 रुपए वो एक्स्ट्रा लेगी ये क्या है, एक तरीके से हमारे पास सिक्योरिटी प्रीमियम है। मीन्स कंपनी के रेपुटेशन के अच्छे होने की वजह से उन्हें 10 रुपए एक्स्ट्रा मिल रहे हैं मार्केट से, वो एक्स्ट्रा गेन कर सकती है। तो ये जो प्रीमियम उसने रिसीव की शेयर या डिबेंचर्स के इशू के टाइम पे, ये भी क्या है, हमारे लिए कैपिटल प्रॉफिट होता है। तो ये जो कैपिटल प्रॉफिट है इसे भी हम ट्रांसफर कर सकते हैं हमारे कैपिटल रिजर्व में। नेक्स्ट हमारे पास इसमें पॉइंट आ सकता है प्रॉफिट ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर। जैसे कंपनी ने क्या किया, 100 रुपए का एक डिबेंचर इशू किया था, ठीक है। तो इशू करते टाइम क्या होता है, कंपनी को मनी मिलती है, तो उसे कितना मिला, एक डिबेंचर पे 100 रुपए के हिसाब से अमाउंट मिल गया। अब थोड़े दिन के बाद जब डिबेंचर्स की रीपेमेंट की टाइम आती है तो वो क्या करता है, 90 रुपीज में उनको रीपे करता है। मतलब डिबेंचर्स को कैसे रीपे किया जा रहा है, डिस्काउंट पे। तो ये जो 10 रुपीज है, कंपनी ने 100 लिए थे और उन 100 के बदले में जब रीपेमेंट का टाइम आया डिबेंचर्स की, उसने कितना पे किया, 90 रुपीज। तो 10 रुपीज का बेनिफिट हो गया हमारी कंपनी को। तो यहाँ पे जो डिस्काउंट उनको रीपेमेंट के टाइम पे मिला 10 रुपए, मतलब उन्हें डिबेंचर्स को 100 की बजाय 90 ही पे करने पड़ रहे हैं। तो ये जो 10 रुपए हमारे पास बचे, ये क्या है, हमारा
कैपिटल प्रॉफिट है और कैपिटल प्रॉफिट होने की वजह से इसको भी हम कहाँ पे ट्रांसफर कर सकते हैं, हमारे कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर कर सकते हैं। नेक्स्ट होता है हमारे पास कि किसी भी केस में जब हमारे शेयर होल्डर्स या कंपनी के जो मेंबर्स होते हैं अगर वो हमें टाइमली पेमेंट नहीं करते हैं तो कंपनी क्या कर सकती है, डिसीजन ले सकती है कि हम उनके शेयर्स को फॉरफिट कर लेते हैं और फॉरफिट करने के बाद अगर कंपनी के रूल्स उनको अलाउ करते हैं तो वो उन्हीं शेयर्स को वापस री इशू भी कर सकती है मार्केट में। तो यहाँ पे फोर फीचर की वजह से प्रॉफिट ऑन फोर फीचर एंड री इशू ऑफ शेयर्स। तो अगर कंपनी को शेयर्स को फॉरफिट करने या उनको री इशू करने के टाइम पे कोई भी प्रॉफिट्स होते हैं तो वो भी हमारे कैपिटल प्रॉफिट होते हैं, क्योंकि इनमें से कोई भी एक्टिविटी ऐसी नहीं है जो कि कंपनी अपने डेली रूटीन में परफॉर्म करती है, ना ही बिजनेस से डायरेक्ट इनका कोई रिलेशन है। जो हमारी बिजनेस ट्रांजेक्शन्स होती है, जैसे मैंने अभी टेक्सटाइल की बात करी थी, तो उनका जो नॉर्मल रूटीन की वर्किंग्स होती है वो टेक्सटाइल से रिलेटेड होती है, ना कि उनकी फिक्स्ड एसेट से या उनके शेयर से या उनके डिबेंचर से रिलेटेड होती है। तो ये क्या है, हमारी कुछ ऐसी एक्टिविटीज है जो पूरे साल कंटिन्यू नहीं चलती है, ये स्पेसिफिक टाइम के ऊपर ही की जाती है और इनका बिजनेस से इनडायरेक्ट रिलेशन होता है। तो ये जो हमारी एक्टिविटीज है, क्योंकि ये डायरेक्ट रूटीन वर्किंग्स में नहीं आती है, इसलिए इनके थ्रू जो भी प्रॉफिट्स होंगे वो सारे कैसे होते हैं, कैपिटल प्रॉफिट होते हैं। एक पार्ट और हमारे इसमें हो सकता है, दैट इज प्रॉफिट अर्न प्रायर टू इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी। कंपनी के इनकॉर्पोरेट होने से पहले ही अगर किसी भी टाइप का कोई भी प्रॉफिट कंपनी के थ्रू अर्न किया जा रहा है तो वो क्या कहलाता है, हमारा प्रॉफिट अर्न प्रायर टू इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी। और ये भी कैसा प्रॉफिट होता है, ऐसा प्रॉफिट है जो कि नॉर्मल बिजनेस एक्टिविटीज के थ्रू नहीं हुआ है, तो ये भी हमारा कैपिटल प्रॉफिट होता है और कैपिटल प्रॉफिट होने की वजह से हम इसे कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर कर सकते हैं। तो ये कुछ आइटम्स थे कैपिटल प्रॉफिट के जो कहाँ पे जा सकते हैं, कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर किए जा सकते हैं। अब कैपिटल रिजर्व को शो कहाँ पे किया जाता है, तो जो कैपिटल रिजर्व होता है उसे हमारी बैलेंस शीट के हेड इक्विटी एंड लायबिलिटी साइड में जो हमारा रिजर्व एंड सरप्लस आता है, अभी मैंने बताया था ना शेयर होल्डर्स फंड होता है, शेयर होल्डर्स फंड में फर्स्ट सब हेड हम क्या दिखाते हैं, शेयर कैपिटल, एंड सेकंड सब हेड क्या आता है, हमारा रिजर्व एंड सरप्लस। तो इसी रिजर्व एंड सरप्लस में हम इस कैपिटल रिजर्व को प्रेजेंट करते हैं। बैलेंस शीट में आप दिखाओगे सिर्फ रिजर्व एंड सरप्लस, जो भी फाइनल बैलेंस होगा वो आ जाएगा। नोट्स टू अकाउंट्स जब हम प्रिपेयर करेंगे तो हम बनाएंगे हमारा नोट नंबर 2, क्योंकि फर्स्ट में क्या दिखाया, शेयर कैपिटल, तो सेकंड में हम दिखाएंगे रिजर्व एंड सरप्लस, और रिजर्व एंड सरप्लस में हमारे पास जितने भी रिजर्व एंड सरप्लसेस होंगे वो सभी शो किए जाएंगे। तो अभी हमारे पास क्या है, कैपिटल रिजर्व है शो करने के लिए, तो हम यहाँ दिखाएंगे कैपिटल रिजर्व, बैलेंस आ जाएगा। अदर कोई भी रिजर्व होता है तो वो यहाँ पे शो कर दिए जाएंगे, यहाँ पे बैलेंसेस आ जाएंगे और जो टोटल बैलेंस होगा उसको उठाकर बैलेंस शीट के अंदर ट्रांसफर कर दिया जाएगा। आई होप ये पॉइंट क्लियर होगा। अब हम पढ़ते हैं डिफरेंस बिटवीन रिजर्व कैपिटल एंड कैपिटल रिजर्व। मैंने बताया था ना कि दोनों सेम सेम सा साउंड करते हैं तो लोगों को लगता है कि ये सेम ही चीज है, बट ये दोनों क्या है, आपस में डिफरेंट है। रिजर्व कैपिटल एंड कैपिटल रिजर्व। यहां पे आते हैं हमारे बेसिस ऑफ डिफरेंस। बेसिस ऑफ डिफरेंस में फर्स्ट पॉइंट हमारा किस बेस पे आता है, जो आपकी डेफिनेशंस या मीनिंग्स होती है उसी के बेस पे हमारा फर्स्ट पॉइंट आता है। तो मीनिंग के बेस पे रिजर्व कैपिटल क्या होती है, द अमाउंट ऑफ इंक्रीज्ड नॉमिनल कैपिटल और अनकॉल्ड कैपिटल विच इज स्पेसिफिकली रिटेन्ड बाय द कंपनी फॉर द पर्पज ऑफ वाइंडिंग अप। तो रिजर्व कैपिटल कौन सी कैपिटल होती है कि अगर कंपनी ने अपने नॉमिनल कैपिटल को
इंक्रीज कर दिया, मतलब उसने अपनी नॉमिनल वैल्यू ऑफ कैपिटल को इंक्रीज कर दिया, या उसके पास कोई अनकोल्ड कैपिटल है। अनकोल्ड कैपिटल मीन्स 100 रुपीज का शेयर है, उसने 80 रुपीज की डिमांड कर ली और 20 रुपीज जो है उसने बचा के रखे हुए हैं कि हम इसे वाइंडिंग अप के अलावा किसी भी केस में डिमांड नहीं करेंगे। तो ये जो हमारा अमाउंट है 20 रुपीज, वो क्या है, अनकोल्ड कैपिटल है। तो रिजर्व कैपिटल क्या हो गई, नॉमिनल वैल्यू में जो वैल्यू को आपने इंक्रीज किया वो, या फिर अनकोल्ड कैपिटल का वो पार्ट जो कि कंपनी सिर्फ वाइंडिंग अप के पर्पज से डिमांड करेगी, उसे हम क्या बोलते हैं, रिजर्व कैपिटल बोलते हैं। ठीक है, और कैपिटल रिजर्व क्या होता है, दैट इज द टाइप ऑफ रिजर्व विच इज मेंटेन आउट ऑफ कैपिटल प्रॉफिट। ठीक है, तो यहाँ पे जो हमारे पास कैपिटल प्रॉफिट्स होते हैं वो डिफरेंट काइंड्स के होते हैं। मैंने अभी बताया, जैसे कि हम किसी भी फिक्स्ड एसेट्स को सेल करते हैं, उसको रीवैल्यू करते हैं, तो अगर हमें कोई प्रॉफिट हो रहा है तो वो प्रॉफिट कैपिटल प्रॉफिट है। अगर हमने शेयर्स को प्रीमियम पे इशू किया, या फिर हमने डिबेंचर्स को प्रॉफिट पे रिडीम कर दिया, तो उस केस में हमें जो प्रॉफिट्स हुए, या कंपनी को इनकॉर्पोरेट करने से पहले अगर कोई भी प्रॉफिट हो रहे हैं, फिर शेयर्स को फॉरफिट करने या री इशू करने के टाइम पे कंपनी को कोई भी प्रॉफिट मिल रहा है, तो वो क्या होता है, हमारा कैपिटल प्रॉफिट होता है, जिसमें से हम अपने कैपिटल रिजर्व को मेंटेन करते हैं। नाउ जो सेकेंड पॉइंट है हमारे पास डिफरेंस का, वो है नेसेसिटी। तो रिजर्व कैपिटल जो होती है उसको बनाना हमारी कोई नेसेसिटी नहीं है, या फिर मैंडेटरी की अगर हम बात करें तो ये मैंडेटरी नहीं है। कंपनी चाहे, उसे लगता है कि वाइंडिंग अप के लिए हमें अपनी रिजर्व कैपिटल को मेंटेन करना चाहिए, तो वो कर सकते हैं। अदरवाइज मैंडेटरी नहीं होता है कि आप रिजर्व कैपिटल अपने पास रखो ही रखो, बट जो कैपिटल रिजर्व्स होते हैं इनको बनाना मैंडेटरी होता है, क्योंकि फ्यूचर में बहुत सारे ऐसे कैपिटल लॉसेस होते हैं। बहुत सारे हम कई बार क्या करते हैं कि बोनस शेयर्स को इशू करते हैं, तो उस टाइम पे हमें मनी की रिक्वायरमेंट होती है, और अगर कंपनी के पास कैपिटल प्रॉफिट है तो उसके लिए मैंडेटरी है कि उसे कैपिटल रिजर्व को मेंटेन करना ही करना पड़ेगा। नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास रिजोल्यूशन। अगर हम बात करें हमारे रिजर्व कैपिटल की, तो यहाँ पे रिजर्व कैपिटल के लिए एक स्पेशल रिजोल्यूशन की रिक्वायरमेंट होती है, क्योंकि रिजर्व कैपिटल को मेंटेन करना मैंडेटरी नहीं है, बट इन केस कंपनी अगर रिजर्व कैपिटल को मेंटेन करना चाहती है तो उसे पहले क्या करना पड़ेगा, एक स्पेशल रिजोल्यूशन पास करना पड़ेगा इस बात को लेके कि हम वाइंडिंग अप के टाइम के लिए कुछ कैपिटल अपने रिजर्व कैपिटल के रूप में रखना चाहते हैं, तो उसे क्या करना पड़ेगा, स्पेशल रिजोल्यूशन पास करना पड़ेगा। बट अगर हम बात करें कैपिटल रिजर्व की, तो इसमें नो स्पेशल रिजोल्यूशन रिक्वायर्ड। मतलब आपको किसी भी टाइप का स्पेशल रिजोल्यूशन पास करने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। नेक्स्ट डिफरेंस है हमारा रियलाइज्ड और नॉट रियलाइज्ड, या इसको रिसीव्ड और नॉट रिसीव्ड के रूप में भी हम शो कर सकते हैं। रिजर्व कैपिटल जो होती है, क्योंकि वो हम वाइंडिंग अप के टाइम पे ही मंगवाते हैं, तो ये किस में आता है, हमारा नॉट रियलाइज्ड, कि हमें वो अमाउंट अभी तक रिसीव नहीं हुआ। अगर वाइंडिंग अप के टाइम पे हमें रिक्वायरमेंट होगी तो हम उस अमाउंट को हमारे मेंबर से डिमांड करेंगे, इसलिए ये क्या है, हमारा नॉट रियलाइज्ड अमाउंट है। और अगर सेम सीक्वेंस में हम अपने कैपिटल रिजर्व्स की बात करते हैं, तो क्योंकि कैपिटल प्रॉफिट जो होते हैं वो ऑलरेडी अराइज हो चुके हैं, तो अराइज होने के बाद में हम उसको ट्रांसफर कर रहे हैं हमारे कैपिटल रिजर्व में, तो ये ऑलरेडी रियलाइज्ड। ठीक है, रिजर्व कैपिटल रियलाइज नहीं हुई है और जो हमारे कैपिटल रिजर्व है वो रियलाइज हो चुके हैं। फिर हमारे पास एक नेक्स्ट डिफरेंस का पॉइंट आता है डिस्क्लोजर इन बैलेंस शीट को लेके, कि बैलेंस शीट में इसको कैसे डिस्क्लोज किया जाता है। तो रिजर्व कैपिटल जो है, क्योंकि अभी तक हमने उसकी डिमांड की नहीं है, हम क्या करेंगे, टाइम आने पर अगर हमें नेसेसिटी होती है तो हम इसकी डिमांड करते हैं। तो ये जो हमारी रिजर्व कैपिटल है, नॉट शोन इन बैलेंस शीट, इसको हम शो भी नहीं करते हैं, क्योंकि जितना हमने डिमांड कर लिया उतना हम दिखा देते हैं कि इतना रुपया हमारे पास आ चुका है। इसके अलावा जो अनकॉल्ड अमाउंट होता है उसको बैलेंस शीट में दिखाने की कोई रिक्वायरमेंट
नहीं होती है। हम जब नरेशन डालते हैं तो ये बात पहले से स्पेसिफाइड होती है, लाइक हमने क्या किया, 1000 शेयर्स एट द रेट ₹100 ईच, ₹80 कॉल। तो सबको पता है कि 20 रुपीज़ की डिमांड नहीं हुई है, और इन केस वो 20 रुपीज़ अगर हमने कब मंगवाने हैं, वाइंडिंग अप के टाइम पे मंगवाने हैं, तो उसके लिए हम स्पेशल रिजोल्यूशन दे चुके हैं, तो इसलिए हमें अलग से उस चीज़ को रिकॉर्ड करने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती है। सेम अगर हम बात करें कैपिटल रिजर्व की, तो इसको कहाँ दिखाया जाता है, रिजर्व एंड सरप्लस। Capital reserve is shown under the head reserve and surplus in equity and liability side of balance sheet. अब हम बात करते हैं कि यूज क्या होता है इसका, कि जो हमारी रिजर्व कैपिटल या कैपिटल रिजर्व होता है उसको कब यूज किया जा सकता है, टाइम व्हेन इट इज यूज्ड। तो जो हमारी रिजर्व कैपिटल होती है, इसके बारे में बताया था कि वाइंडिंग अप के अलावा किसी भी सिचुएशन में इसको यूज नहीं किया जा सकता, तो ये रिजर्व कैपिटल यूज होगी फॉर वाइंडिंग अप। जब वाइंडिंग अप करेंगे और हमें पैसे की नेसेसिटी होगी, तो ये अनकॉल्ड अमाउंट, ये जो इंक्रीज नॉमिनल कैपिटल होती है, इसको मंगवाया जाएगा। एंड कैपिटल रिजर्व्स जो होते हैं, इसको हम क्यों यूज करते हैं, फॉर राइटिंग ऑफ कैपिटल लॉसेस। कंपनी को अगर कोई भी कैपिटल लॉस हो जाता है तो उसको राइट ऑफ करने के लिए हम किसका यूज करते हैं, कैपिटल रिजर्व का यूज करते हैं। एंड फॉर इशूइंग बोनस शेयर्स, बोनस शेयर्स मतलब जो फ्री ऑफ कॉस्ट एम्प्लॉइज को या शेयर होल्डर्स को प्रोवाइड किए जाते हैं, उसे बोनस शेयर्स बोलते हैं। तो ये जो बोनस शेयर्स होते हैं, अगर कंपनी कभी भी बोनस शेयर्स इशू करना चाहती है तो उस पर्पज के लिए, और जो कैपिटल लॉसेज होते हैं उसको राइट ऑफ करने के लिए वो क्या कर सकती है, कैपिटल रिजर्व को रेज कर, उस कैपिटल रिजर्व के अमाउंट को वो यूज कर सकती है। तो ये थे हमारे डिफरेंसेस बिटवीन कैपिटल रिजर्व एंड रिजर्व कैपिटल।